मोटी बा, आप अपना सामान बांधिए और मेरे साथ चलिए। अगर आपको अपना अपमान करवाने का शौक नहीं है तो चलिए मेरे साथ, वरना आपकी मर्जी। सेठानी बा, हम घर वापस जा रहे हैं। हाँ, हमेशा के लिए। मेरी वजह से आपका कितना अपमान हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी मत मांग। बड़ी बहन होकर मैंने तेरी सुख शांति में आग लगा दी नानकी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नानकी तू संभाल, संभाल अपने आप को। मुझे नहीं लगता अब तुझे रोने का मौका भी मिलेगा यहाँ पे। तेरे घर वालों का रुख देखकर लगता है वो लोग कभी तुझे माफ नहीं करेंगे। तेरा एहसान मानने के बजाय वो लोग आदित्य के खून पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कल्पेश कुमार सच्चाई को नकार देंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। नानकी, चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। अगर मैं आपके साथ चली तो वो मुझे गलत समझेंगे और आदित्य को कभी उसका हक नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ ही रहना होगा और उनका विश्वास जीतना होगा। मेरे लिए, मेरे आदित्य के लिए। देखना, सच्चाई की ताकत के आगे ये कड़वाहट बहुत फीकी पड़ जाएगी। मेरी फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर लूंगी। प्लीज ऐसे मत जाइए। आप ऐसे चली जाएंगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा भाई को। मोना, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। अरे तू नहीं जानती कितनी चालाक औरत है ये। इस घर में जानबूझ के तब आई जब मैं इस घर में नहीं थी, ताकि अपनी मनमानी कर सके। ये जल्दी जाए इस घर से तो इसके साथ आई हुई इस घर में हर बला टले।
अटली श्री कृष्ण। हो गई तसल्ली बहना को घर से निकाल के। अब कहिए, लगाइए जितने इल्जाम लगाने हैं मुझ पर और मेरे बच्चे पर। अब मेरे अलावा मेरी सफाई देने के लिए यहाँ और कोई नहीं। सही कह रहे हैं आप। अब सब आदित्य को श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ताकि हमें बार बार अपने बच्चों को खोने का दुख नहीं सहना पड़े, ताकि मेरे आने वाले बच्चे सही सलामत रहे, ताकि आपको अपने पोते पोतियों का सुख मिले। अब सबकी खुशी के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा है। ये कड़वा सच आप सबसे छिपाया और उसके बोझ के तले अकेली बरसों से अकेली मैं घुटती रही। आपको क्या लगता है मेरे लिए ये निर्णय आसान था? मैं आदित्य की मां हूं। मेरे लिए मेरी तकलीफ सबसे ज्यादा थी, समझे आप लोग? हर दिन रोई मैं अपने बच्चे के लिए, हर सांस में याद करती रही। अपनी हंसी के पीछे अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द सहती रही मैं। इसी दिन के लिए कि मेरा सारा परिवार मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मेरे उस बच्चे को अपनाने से इनकार करेंगे जिसकी कुर्बानी पर यह परिवार आज खड़ा है। अगर अभी विश्वास नहीं है ना मुझ पर, तो करा लीजिए पैटर्निटी टेस्ट, पता चल जाएगा किसका बच्चा है। पैटर्निटी टेस्ट करवाने से वो विश्वास नहीं जुड़ सकता जो तुमने 28 साल पहले तोड़ा है भारती। अगर वो मेरा बेटा है भी तो आज 28 साल के अलगाव के बाद हम बहुत अलग हो गए हैं। मेरे लिए वो आज भी पराया है। रहने से अपना खून अपना नहीं रहता। क्या विश्वास नहीं है मुझ पर? मुझ पर भरोसा नहीं आपको? आपको लगता है किसी और का बच्चा? तुम बार बार मेरे भरोसे पर सवाल क्यों उठा रही हो? यही सवाल मैं तुमसे करूं तो 28 साल पहले अपना बच्चा मठ में अर्पित करते वक्त कहां गया था तुम्हारा मुझ पर भरोसा? उस वक्त क्यों नहीं बताई मुझे सच्चाई? तब तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? और आज चाहती हो कि मैं तुम्हारी हर बात पे विश्वास कर लूं? भारती, तू तो ये बात जानती थी ना कि बीजल कभी मां नहीं बन सकती। और अगर तुझे अपने बच्चे को किसी को देना ही था तो तूने बीजल को क्यों नहीं दिया? भारती को तो मुझ पर भरोसा नहीं था, तो बीजल तो दूर की बात है। ऐसी बात नहीं, मजबूर थी मैं, हालात ही अलग थे तब तो। आज भी हालात कुछ और ही है भारती। जिस बच्चे को तुमने 28 साल पहले हमसे दूर किया था, आज हम उसे अपने करीब आने नहीं दे सकते। उस समय तुम मजबूर थी, आज हम मजबूर हैं।
अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सुजा, दारजी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब तक तो आदित्य सिर्फ मोना का बॉस था, लेकिन अब पता चला है कि उस घर का बड़ा बेटा है। दारजी, मुझे डर है कि कहीं आदित्य के यहाँ रहने की वजह से मोना के ससुराल वालों और हमें दरार न पड़ जाए। मैं क्या जी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बारी मोना नाल गाल कर लेते हैं, पता तो चले वहां का रुख कैसा है। नहीं 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 नहीं, अभी इस बारे में मोना से बात करने की जरूरत नहीं है पुत्र। वैसे भी वो उनके घर का अंदरूनी मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। पर आदित्य पहले सिर्फ मोना का बॉस था, अब वो उसका जेठ है। उसका हमारे यहाँ पीजी रहना ठीक है क्या? अच्छा नहीं लगता। विमी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोना के ससुराल वालों को आदित्य का यहाँ रहना अच्छा लगेगा। लेकिन हम भी उसे जाने के लिए कह तो नहीं सकते ना। एक काम हो सकता है चाचा जी, उनको कुछ कहने से अच्छा है हम उनका एडवांस लौटा देते हैं। वो समझ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। बाकी जब तक रहना चाहते हैं उनकी मर्जी रहे। मेरे ख्याल से स्वीटी सही कह रही है। इस तरह आदित्य को हमारे दिल की बात का पता भी चल जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। आदित्य को बुरा लगे या ना लगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है उसके बाद हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब? चाचा जी, आप बीमार थे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली वो राजिंदर हमारा सारा एडवांस लेकर भाग गया था और हम बहुत कर्जे में डूब गए थे। ऐसे में एक फाइनेंसर ने हमारी मदद की और सारा कर्जा चुका पाए हम लोग। बाद में मार्केट से पता चला कि आदित्य की गारंटी पर वो फाइनेंसर हमारे साथ काम करने को राजी हुआ था। आदित्य ने बहुत बड़ी मदद की है हमारी, इसलिए हम उसे जाने के लिए तो नहीं कह सकते। अरे क्यों नहीं कह सकते? अरे क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह से मेरे मायके में जो इतना बड़ा बवाल आ गया है, पूरा घर उजाड़ के रख दिया उस इंसान ने हमारा। पुत्र, तेरी तकलीफ का अंदाजा है हमें, लेकिन किसी को इस तरह घर से निकाला तो नहीं जा सकता ना। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। बैठो जी, चाय बनवाऊं आपके लिए? मुझे थोड़ा आराम करना है बस, बहुत थक गई हूँ। हाँ जी जरूर, जितना मर्जी होवे आराम कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे।
वैसे एक गाल कहनी सी, आपके और मेरी लड़ाई को पुरानी गाल मान के भूल जाइए ना, उसे मेरी भूल ही समझ लीजिए। जी चलिए आप अंदर चलिए, मैं सामान ले आता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगा। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपने जो किया उसके लिए। जाने दीजिए इन बातों को, हमें शाम की ट्रेन से निकलना है। पुत्र, हमेशा के लिए जा रहे हो? जी नहीं, मैं इन्हें छोड़कर वापस आऊंगा। बहुत से काम निपटाने हैं। निकले। किंजल, तू रुक यहाँ पे, मोना की मम्मी की मदद कर। तुम्हें अम्बा जी का साथ देना चाहिए था, आखिर तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो ना। मैं भी अंबा जी का बेटा हूं, यही तो प्रॉब्लम है मोना, क्योंकि आज तक सिर्फ मैं ही उनका बेटा था। मेरे लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि मेरी अंबा जी का एक और बेटा भी है। मैं जानती हूँ अनुकर, ये बात आसान नहीं है, पर जरा सोचो अम्बा जी पे क्या गुजर रही होगी। अगर सर जी उनका साथ नहीं देते, बाय गॉड उनका क्या होता। इस सब के बारे में मुझे नहीं सोचना है मोना, मैं तो बस हैरान। अंबा जी ने ऐसे कैसे अपने पहले बच्चे को मठ में छोड़ दिया? मेरी माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है? अरे कितने लोग अपने पहले बच्चे को गुरुद्वारे सेवा के लिए भेज देते, कोई मन्नत मांगने के लिए, तो अंबा जी ने भी तो वही किया ना। लेकिन क्यों मोना? अंबा जी कब से ऐसी बातों को मानने लगी? और क्या जरूरत थी ऐसी मन्नत मांगने की? अंबा जी को क्या हक बनता है हमें यह गिल्ट देने का कि हम जिंदा रहे इसलिए उन्होंने अपने पहले बच्चे को मठ में छोड़ दिया? यह गिल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मोना। तुमसे ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जरा सोचो अंबा जी पे क्या गुजर रही होगी जब एक के बाद एक वो अपने बच्चों को खोए जा रही थी। उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर उन्होंने एक मन्नत मांग ली तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? मोना लेकिन ये बात गलत है। अनुकल, इसमें क्या गलत है? जरा अंबा जी के नजरिए से देखो। अपने बच्चों को बचाने के लिए ये अंबा जी ने नहीं, बल्कि एक बेबस मां ने फैसला लिया था। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मोना। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं अपनी दो बहनों के साथ इस परिवार में बहुत खुश हूं। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है बस। और सिर्फ अंबा जी कह रही है इसलिए मैं किसी को भी अपना बड़ा भाई नहीं मान सकता।